दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ हम त्योहार पर आपके घर नहीं आएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। क्या हुआ मम्मी जी, आपको आप बात बात करते करते इतना ज्यादा उदास क्यों हो गई हैं? सुमी ने सोनिया से मोबाइल पर ही पूछा। बेटा, तुमने बात ही उदासी वाली बता दी कि दिवाली पर उमेश को ऑफिस से घर आने के लिए छुट्टी नहीं मिल रही और तुम लोग आ नहीं रहे हो। सोनिया की आंखों में सचमुच आंसू झिलमिलाने लगे थे और झिलमिलाए भी क्यों ना, दूर रहते बच्चों का माँ बाप को त्योहार वार कितना बेसब्री से इंतजार रहता है। मम्मी जी, हम लोग खुद बहुत उत्साहित थे कि हर बार की तरह इस बार भी सब लोग दीपावली एक साथ मनाएंगे। और आपको पता, मिष्टी तो पूरे अपार्टमेंट में सबको बता चुकी है। हम लोग दीपावली पर अपने दादी दादू के पास जा रहे और मैंने भी पैकिंग शुरू कर दी थी। लेकिन इन समय पर मैनेजर ने उमेश को एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट पकड़ा दिया और अब तो उमेश भी बहुत मजबूर हो गए और उनसे कुछ बोल नहीं सके। सुमी भी बहुत मायूसी से बोली, सही बात बेटा, गलती तुम लोगों की नहीं, बस प्राइवेट नौकरी का यही तो हाल है कि उनको किसी की भावनाओं से कुछ भी लेना देना नहीं होता कि बच्चे परिवार से दूर रहकर कम से कम त्योहार में अपने मम्मी पापा के पास जाएंगे ही। सोनिया सचमुच बहुत दुखी थी, बच्चों का कितना बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन इन समय पर निराशा ही हाथ लगी। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग दीपावली की रात वीडियो कॉलिंग से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। सोनिया ने दुखी मन से फोन रख दिया। उमेश और सुमी नौकरी के कारण अपने परिवार से दूर रहते थे और होली दीपावली ही उनका परिवार के पास पहुंचना होता था। लेकिन इस बार दिवाली पर ना पहुंचने का दुख दोनों ही तरफ था। मम्मी जी कितना परेशान हो गई ये सुनकर कि हम लोग दीपावली में उनके पास नहीं पहुंचेंगे। उमेश उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वह अब रोई तब रोई। सुमी रात को बहुत दुखी होकर उमेश से बोली, तुम ही बताओ सुमी कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे भी तो हाथ बंधे हैं। उमेश लाचारी से भरकर बोला, तुमको पता सुमी, जब मैं नौकरी करने के लिए घर से निकला था तो मम्मी ने सिर्फ एक वादा लिया था कि होली दिवाली हमेशा अपने मम्मी के साथ ही मनाना, और इतने सालों से ये वादा निभा ही रहा था। लेकिन इस बार ये वादा टूट जाएगा। उमेश भी अपनी मम्मी की हालत को सोचकर दुखी हो रहा था। खैर दीपावली की रात आ गई और सोनिया बड़े दुखी मन से कौशिक के साथ मिलकर पूजा की तैयारी कर रही थी। अचानक डोरबेल गनगना उठी। अचानक ही समय कौन आ गया? सब लोग तो अपने अपने घरों में पूजा की तैयारी कर रहे होंगे। दिया में बत्तियां रख रही सोनिया यही सोचते सोचते दरवाजा खोलने के लिए उठ खड़ी हुई। कौन? सोनिया ने दरवाजा खोल दिया। अरे तुम लोग! सोनिया तो जैसे उछल पड़ी। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और वह अपनी आंखों को बार बार मल कर देख रही थी, कहीं वह खुली आंखों से सपना तो नहीं देख रही। लेकिन तभी उसको उमेश की आवाज सुनाई पड़ी, मम्मी अंदर तो आने दीजिए। अरे कौशल, जल्दी बाहर आइए, देखिए तो जरा बच्चे आ गए। सोनिया होश में आते ही चिल्लाई, क्यों मजाक कर रही हो? बच्चों ने तो आने के लिए मना कर दिया था। कौशल भी झट पर बाहर दौड़ते हुए आई। बच्चों की अचानक इस तरह आ जाने से तो सोनिया और कौशल की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन बेटा, तुम लोग ये बताओ कि अचानक तुम लोग कैसे आ गए? तुम लोगों ने तो मना कर दिया था। सोनिया अभी भी हंसती थी। हाँ बेटा, ये करिश्मा हुआ कैसे? कौशल भी सोच में थे। मम्मी जी, पापा जी, जब मैंने उमेश को बताया कि आप लोग हम लोगों के ना आने से कितने उदास थे, तो उन्होंने अपने मैनेजर से साफ साफ शब्दों में कह दिया कि सर, मेरे जीवन में मेरे लिए सबसे पहले
मेरे मम्मी पापा, और अगर मैं त्योहार में उनके चेहरे पर खुशी ना दे सका तो मेरे लिए सब बेकार। अगर आप चाहे तो मुझको नौकरी से निकाल दीजिएगा, लेकिन मैं इतने बड़े त्योहार पर अपने मम्मी पापा को अकेले नहीं छोड़ सकता। और नतीजा आपके सामने है। सुमी सोनिया के गले लगकर बोली, लेकिन तुम लोगों ने हम लोगों को पहले क्यों नहीं बताया? कौशल और सोनिया एक साथ बोले, जब सब कुछ मना ही गया था तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आप लोगों को अचानक दीपावली की रात में ही पहुंचकर असभ्य कर दिया जाए, बस इसलिए। और आज जो आप लोगों के चेहरे पर खुशी की लहरें ना, वह तो हम लोगों के लिए बिल्कुल अनमोल है। इतना कहकर उमेश उन दोनों के पैरों में झुक गया। सचमुच बच्चों, तुम लोगों ने हम लोगों को दीपावली का अनमोल उपहार दिया है। दोनों सहक कर बोले। मिष्टी भी लपक कर अपनी दादी की गोद में सट गई। लेकिन बेटा, तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? मम्मी, जो मैनेजर हर बात के लिए बहुत सख्त थे, लेकिन जब उन्होंने मेरे मन में आप लोगों के लिए इतना सम्मान देखा तो उन्होंने भी मुझको थोड़े दिनों की छुट्टी दे दी। उमेश के चेहरे पर अपनी मम्मी पापा के लिए अगाध सम्मान झलक रहा था। सचमुच तुम्हारे सर भी धन्यवाद के पात्र है। कौशल बोले, हाँ पापा, सही बात। अरे सुनिए, जल्दी से सारे दीपक में बत्तियां डाल दीजिए चलकर। मैंने तो आधे दीपक उठाकर रख दिए थे कि जब बच्चे ही नहीं आ रहे तो इतने सारे दीपक जलाकर क्या करना। और हाँ, जल्दी से नुक्कड़ वाली दुकान से पटाखे ले आइए। अब तो दीपावली हर साल की तरह खूब धूमधाम से मनाऊंगी। इतना कहकर सोनिया ने सुमी को गले लगा लिया और सब लोग एक साथ मिलकर पूजा की तैयारी करने लगे। और ये दीपावली की रात सचमुच बहुत खूबसूरत रात बन गई।